नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के अंतर्गत तय प्रत्यय के ऊपर हमने चर्चा की थी, उदाहरण से हमने उनको समझा था। आज हम जिस प्रत्यय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है त्वतु प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। त्वतु प्रत्यय। त्वतु प्रत्यय जो है उसका सूत्र आता है तय त्वतु निष्ठा। तय त्वतु निष्ठा। पहले हमने जिस तय प्रत्यय के बारे में जाना था उसका जो सूत्र था वो भी यही है, क्योंकि इस सूत्र से दो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। तय प्रत्यय और त्वतु प्रत्यय, इन दोनों को क्या कहा जाता है? निष्ठा कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं त्वतु प्रत्यय की। तो सबसे पहले हम जो इसके नियम है उनको जानेंगे। वैसे तो जो तय प्रत्यय के अंतर्गत जिन नियमों को हमने काम में लिया था वो सारे नियम इस त्वतु प्रत्यय के अंतर्गत भी लागू होंगे, क्योंकि तय प्रत्यय के अंतर्गत भी कै की संज्ञा हुई थी और त्वतु जो प्रत्यय है उसके अंतर्गत भी कै की इत संज्ञा हो रही है। तो ये दोनों ही प्रत्यय कैसे हैं? कित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कै की इत संज्ञा हो रही है। तो कित की स्थिति यहाँ पर दोनों में पाई जाती है। तो जो नियम है वो भी लगभग उसमें काम आएंगे जो हमने तय प्रत्यय के अंतर्गत काम में लिए थे। फिर भी हम कुछ नियमों को यहाँ जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। त्वतु जो प्रत्यय होता है उसमें तवत शेष रहता है। तवत शेष रहेगा कैसे? क्योंकि कै की संज्ञा होती है और यहाँ पर ऊ की संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। जब यहाँ से ऊ हट जाएगा तो यहाँ तय आधा बचेगा। तो देखिए यहाँ तय व और तय आधा बचता है। तो त्वतु जो प्रत्यय होता है उसमें त्वत शेष रहता है। अभी हम इनके नियमों को जानेंगे कि त्वतु प्रत्यय यदि परे हो तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो त्वतु प्रत्यय यदि परे हो तो जो हमारी धातु होगी कौन सी? सेठ धातु। यदि सेठ धातु हो और सामने त्वतु प्रत्यय हो तो हम इसके मध्य में किसका आगम कर देंगे? इट का आगम कर देंगे। और इट में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति होगी। ये हमारा पहला नियम आता है कि सेठ धातु हो तो हम वहाँ पर धातु के बाद में इट का आगम करेंगे। त्वतु प्रत्यय परे हो तो धातु का जो अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अर्थात धातु में अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाएगा यदि त्वतु प्रत्यय परे होता हो। इसी प्रकार से त्वतु प्रत्यय यदि परे हो तो धातु के अंत में स्थित जय, तालव्य शय और दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश होता है, लेकिन त्यज धातु को छोड़ करके। त्यज धातु में जय के स्थान पर मूर्धन्य शय नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ स्थिति क्या होती है? यहाँ पर हम च एवं जय के स्थान पर कै आदेश करते हैं। कुछ धातुएं होंगी जिनके अंत में च होगा और जो त्यज धातु है यहाँ अंत में जो जय है तो यहाँ हम च एवं जय के स्थान पर क्या आदेश करते हैं? कै आदेश करते हैं। ये भी हमारा एक नियम है। उसके बाद बात आती है अगले नियम की। धातु की उपधा में, धातु की उपधा में यदि ये एवं वह हो तो, या हम कह सकते हैं यदि यह उपधा में हो जिसके और वह उपधा में हो जिसके, ऐसी कोई धातु यदि हो तो उसे संप्रसारण आदेश
होता है। अब देखिए, धातु की उपधा में यदि ये या फिर वह हो तो उसे संप्रसारण आदेश होता है। अब हम बात करेंगे संप्रसारण की। ये संप्रसारण क्या होता है? संप्रसारण होता है यण का उल्टा। यण जो संधि होती है उसका विपरीत ही क्या होता है? संप्रसारण होता है। तो यण संधि में हम क्या करते हैं? ई, उ, री, लृ। हम क्या करते हैं? ई के स्थान पर हम क्या करते हैं? ये करते हैं। उ के स्थान पर हम वह करते हैं। री के स्थान पर हम रे करते हैं और लृ के स्थान पर हम ले आदेश करते हैं। तो ये होता है यण। इस प्रकार से करें तो ये हो जाएगा यण। यदि हम इसको विपरीत करें, अगर ये को हम ई करें, वह को हम उ करें, रे को हम री करें, ले को हम लृ करें, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है संप्रसारण। अर्थात यण का विपरीत आदेश ही संप्रसारण कहलाता है। तो यदि धातु की उपधा में यह होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? ई कर देंगे। इसी प्रकार धातु की उपधा में वह होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? उ कर देंगे। तो ये भी एक हमारा नियम है, यदि त्वतु प्रत्यय परे रहे तो। और नियम देखिए, आकारांत धातु को ई आदेश होता है। आकारांत धातु को, इसका मतलब हुआ कि जो धातु होगी उसके अंत में हमें क्या मिलेगा? आ मिलेगा। यदि ऐसी कोई धातु होती है तो उस आ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? दीर्घ ई आदेश कर देंगे। तो ये हमारा एक नियम है। ऐसा हम कब करेंगे? जब त्वतु प्रत्यय परे हो, अर्थात बाद में हो। किसके? धातु के। धातु के बाद में यदि त्वतु प्रत्यय होगा तो हम आकारांत धातु को ई आदेश कर देंगे। तो ये हमारे कुछ नियम है जो हमने यहाँ देखे। अब हम इन नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण करेंगे और उन उदाहरणों के द्वारा हम इस त्वतु प्रत्यय को सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से त्वतु प्रत्यय यदि होता हो किसी धातु में तो उस धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होगा और कैसे शब्द का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। कोई शब्द हमारे पास लिखा हो, है ना, तो हम उसमें कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। या तो हम बात करें त्वतु की तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें त्वतु प्रत्यय है। तो देखिए, पहचान है, यदि पुल्लिंग का कोई शब्द हो जिसमें त्वतु प्रत्यय हो तो उसकी जो अंतिम ध्वनि होगी वो त्वान इस प्रकार से होगी। त्वान की ध्वनि अंतिम होगी तो वह पुल्लिंग के रूप में होगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा? उसमें त्वतु प्रत्यय होगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द है कोई जिसमें त्वतु प्रत्यय मिला हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि होगी त्वति की, त्वति। और यदि कोई नपुंसक लिंग शब्द है जिसमें त्वतु प्रत्यय मिला हुआ है तो उसकी अंतिम ध्वनि होगी त्वत की। तो ये पहचान है। हमारे सामने कोई शब्द लिखा होगा तो हम कैसे पहचानें कि उसमें त्वतु प्रत्यय मिला हुआ है? तो हम ध्वनि को देख करके पहचान सकते हैं। यदि अंत में त्वान की ध्वनि आए तो पुल्लिंग का शब्द होगा लेकिन प्रत्यय उसमें त्वतु होगा। यदि अंतिम ध्वनि त्वति की आए तो वह स्त्रीलिंग का शब्द होगा लेकिन प्रत्यय त्वतु होगा। और इसी प्रकार से अंतिम ध्वनि यदि त्वत की आए तो वह नपुंसक लिंग में होगा लेकिन प्रत्यय वही त्वतु प्रत्यय होगा। तो ये पहचान है त्वतु प्रत्यय के पहचान को जानने की। अब हम उदाहरण करते हैं और उदाहरण से शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हमारे पास है गम धातु है और त्वतु प्रत्यय है। गम धातु त्वतु प्रत्यय। हमें पता है कि त्वतु प्रत्यय में कैकित संज्ञा हो जाती है और ऊकित संज्ञा हो जाती है और उनका लोप हो जाता है। तो स्थिति क्या बचती है? गम प्लस तवत, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हम क्या करेंगे कि जो शब्द बनाएंगे उनको हम पुल्लिंग में बनाएंगे। तो पुल्लिंग में बनाएंगे तो त्वत के स्थान पर हम किसको मानेंगे?
त्वान को मानेंगे, क्योंकि अंतिम ध्वनि हम त्वान लेके आएंगे तभी वो पुल्लिंग का रूप होगा। तो हम त्वत के स्थान पर पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्वान बनाएंगे। तो अब हमारी स्थिति क्या बन जाती है, गम प्लस त्वान, ये स्थिति बन गई। अब देखिए धातु का अंतिम अक्षर कैसा है, अनुनासिक है। तो हमने नियम को जाना था कि त्वतु प्रत्यय परे रहे तो अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाता है। तो लोप हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल गय बचेगा। और आगे क्या बचा हुआ है, त्वान। तो एक शब्द क्या बन गया, गतवान। तो गम धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो गतवान शब्द का निर्माण होता है। तो ये स्थिति है। देखिए अगला उदाहरण देखिए, हन धातु है और त्वतु प्रत्यय है। त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, त्वत शेष रहता है। पुल्लिंग के रूप में हमें बनाना है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, त्वान लिखेंगे। अब देखिए अंतिम अक्षर कैसा है धातु का, अनुनासिक है, पंचम अक्षर है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, है, और आगे बचा हुआ है त्वान। तो ये क्या बन गया, हतवान। तो हन धातु में त्वतु प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, हतवान बनता है। तो ये हमने उस नियम को जाना कि यदि त्वतु प्रत्यय परे हो तो धातु का जो अनुनासिक वर्ण है उसका लोप होता है। और उदाहरण देखिए, यज धातु त्वतु प्रत्यय, यज धातु त्वतु प्रत्यय। अब देखिए स्थिति क्या है, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, त्वत शेष रहेगा। पुल्लिंग के रूप में बनाएंगे हम तो क्या रहेगा, त्वान होगा। अब देखिए धातु का अंतिम अक्षर क्या है, जय है। तो हमने नियम पढ़ा था यदि धातु का अंतिम अक्षर जय, तालव्य शय और दंते शय हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश होता है, त्यज धातु को छोड़ करके। त्यज धातु में हम जय के स्थान पर शय नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम कै करेंगे, वो अगला नियम है हमारा। तो देखिए यहाँ जय है तो जय के स्थान पर हम क्या कर देंगे, मूर्धन्य शय कर देंगे। अब यहाँ स्थिति ये भी देखिए कि हमारा नियम था कि यदि उपधा में यह हो, धातु की उपधा में क्या हो, यह हो, तो उसको क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो यहाँ संप्रसारण क्या है, यह है, तो यह को संप्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम ई करेंगे। क्यों, क्योंकि यण संधि में ई के स्थान पर यह होता है। तो यह को हम संप्रसारण करेंगे तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जय के स्थान पर हमें क्या करना है, मूर्धन्य शय करना है। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, ईश प्लस त्वान। अब देखिए यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, यहाँ पर षटुत्व संधि हो रही है। षटुत्व संधि में क्या होगा, यदि शय या तय वर्ग के पश्चात शय या टय वर्ग हो तो शय एवं तय वर्ग को शय एवं टय वर्ग आदेश हो जाता है। मतलब परिवर्तन कहाँ होगा, तय वर्ग में होगा, और वो किस में बदल जाएगा, टय वर्ग में बदल जाएगा क्रमशः। यदि उसके सामने क्या हो, शय या टय वर्ग हो। तो देखिए यहाँ सामने शय है, इसके बाद में तय वर्ग का तय है, तो ये बदल जाएगा। तो ये किस में बदलेगा, ये टय में बदलेगा, क्योंकि पहला अक्षर है तय वर्ग का, तो टय वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, टय होता है, तो वो टय बन जाएगा। अब ये स्थिति कैसी है, ईश, ये टय बन गया और आगे क्या लिखा हुआ है, वान। तो ये शब्द क्या बन गया, इष्टवान। यज धातु में त्वतु प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनता है, इष्टवान बनता है। क्योंकि यहाँ यह था तो इसको संप्रसारण ई कर दिया, धातु के अंत में जय था तो उसको मूर्धन्य शय कर दिया। फिर यहाँ पर स्थिति बनती है षटुत्व संधि की, इसलिए हमने तय के स्थान पर टय कर दिया, और जो बचा था वान उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। तो यज धातु में त्वतु प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है, इष्टवान बनता है। और उदाहरण देखिए, दृश्य धातु है और त्वतु प्रत्यय है।
दृश्य धातु है, त्वतु प्रत्यय है, तो देखिए स्थिति क्या बनेगी। हमें पता है कि त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। तो ये स्थिति बन गई दृश्य प्लस त्वत। हमें पुल्लिंग में बनाना है तो दृश्य प्लस त्वान, ये स्थिति हो गई। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, तालव्य शय, तो तालव्य शय किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शय में बदल जाएगा। तो अब देखिए दृश्य प्लस त्वान, ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ शय आ गया, यहाँ तय वर्ग आ गया, तो वही हमारी षटुत्व संधि हो रही है। तो षटुत्व संधि होगी तो ये जो तय है किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा, और स्थिति क्या बन जाएगी, दृष्टवान। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो दृश्य धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, दृष्टवान शब्द बनता है। हमने यहाँ किसी भी प्रकार के कोई गुण आदेश या कोई वृद्धि आदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने तय प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि जहाँ कै की संज्ञा होती है वहाँ पर धातु में किसी प्रकार की गुण या वृद्धि आदेश नहीं होता है। तो इसलिए जो द्रि है वो द्रि ही रहता है। तो इस प्रकार दृश्य धातु में त्वतु प्रत्यय मिलाने से दृष्टवान, इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, वश धातु त्वतु प्रत्यय, और ये कैसी धातु है, सेट धातु है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, वश धातु है, त्वतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। उसके बाद हमें इसको पुल्लिंग में बनाना है तो ये बन जाता है त्वान। अब सेट धातु है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इट का आगम करेंगे, तो स्थिति बन जाती है वश धातु इट का आगम त्वान। अब यहाँ इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन गई, वश प्लस ई प्लस त्वान, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ उपधा में क्या आ गया, वह आ गया, तो वह आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, संप्रसारण आदेश करेंगे। तो वह का संप्रसारण क्या होता है, ऊ होता है, क्योंकि ऊ का यण आदेश क्या होता है, वह होता है, तो उल्टा आदेश करेंगे तो वह को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। अब देखिए धातु के अंत में क्या आ गया, दंतेश है, तो दंतेश आ गया तो हम इसको किस में बदल देंगे, मूर्धन्य शय में, क्योंकि धातु में जय तालव्य शय और दंतेश हो तो वह किस में बदल जाता है, मूर्धन्य शय में बदल जाता है। तो ये बदल दिया, आगे ई बचा हुआ है और ये त्वान बचा हुआ है। तो अब हम इसका वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ऊ शय आधा है, ई आगे स्वर है, तो ये बन जाता है उशी, आगे क्या बचा हुआ है, त्वान। अभी स्थिति बन जाती है उषित्वान। तो वस धातु में त्वतु प्रत्यय हम यदि मिलाते हैं तो शब्द बनता है उषित्वान। तो स्थिति हुई। और उदाहरण देखिए, त्यज धातु है और त्वतु प्रत्यय है। तो त्यज धातु, त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। पुल्लिंग में हमें बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ये त्वान हो जाएगा। अब देखिए धातु के अंत में जय है, लेकिन हम इसको मूर्धन्य शय आदेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि धातु के अंत में जय तालव्य शय और दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश होता है, लेकिन त्यज धातु को छोड़ करके। इसका मतलब हम इसमें जय को मूर्धन्य शय नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो है तो उसमें हम चय या जय यदि होते हैं धातु के अंत में तो उसको हम क्या करते हैं, कै आदेश करते हैं। तो यहाँ हम जय के स्थान पर क्या करेंगे, कै आदेश करेंगे। तो स्थिति बन जाती है त्वक प्लस त्वान, त्वक प्लस त्वान। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, त्यक्तवान। यहाँ क्या हो जाएगा, त्यक्तवान। इस प्रकार से ये हमारा शब्द बनता है। त्यज धातु में एक त्वतु प्रत्यय अगर हम मिलाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है, त्यक्तवान शब्द बनता है, क्योंकि यहाँ हम जय के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, कै आदेश करेंगे। तो त्यज धातु त्वतु प्रत्यय मिलाते हैं तो त्यक्तवान शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिए
वच धातु है, त्वतु प्रत्यय है, तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, वच धातु त्वतु में त्वत शेष रहता है, पुल्लिंग में हमें बनाना हो तो हमें त्वान लिखना है। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, च है, तो च को हम क्या करेंगे, कै आदेश करेंगे। अब देखिए उपधा में वै भी है, तो इसको हम संप्रसारण कर देंगे, तो वै का संप्रसारण क्या हो गया, उ। च के स्थान पर क्या लिखना है, कै, आगे क्या बचा हुआ है, त्वान, ये क्या बन गया, उक्तवान। तो वच धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, उक्तवान शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, क्री धातु है, त्वतु प्रत्यय है, क्री धातु त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है, पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, त्वान होगा। अब देखिए इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, कृतवान शब्द बन जाता है। तो क्री धातु में एक त्वतु प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कृतवान शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्री की जगह क्या हो, नी धातु हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा नीतवान बन जाएगा। तो क्री के स्थान पर नी धातु हो तो ये बन जाता है नीतवान। और इसी प्रकार से नी की जगह क्या हो, क्री धातु हो, क्री धातु हो तो ये शब्द क्या बन जाएगा, कृतवान शब्द बनता है। तो तीनों उदाहरण हमारे एक जैसे हैं। यदि क्री धातु हो तो कृतवान, नी धातु हो तो नीतवान, और कृ धातु हो तो कृतवान। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए, पा धातु त्वतु प्रत्यय, पा धातु त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। पुल्लिंग में बनाना है तो हमें त्वान लिखना है। तो हमने नियम पढ़ा था, आकारांत यदि कोई धातु हो तो उसे ई आदेश होता है, दीर्घ ई आदेश होता है। तो यहाँ आ अंत वाली धातु है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको बड़ी ई आदेश करेंगे तो क्या बन गया, पी बन गया। आगे क्या बचा हुआ है, त्वान, तो क्या बन गया, पीतवान। तो पा धातु में एक त्वतु प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है पीतवान। इसी प्रकार से लिख धातु है, त्वतु प्रत्यय है, लिख जो है वो सेठ धातु है। तो सेठ धातु है तो हम क्या करेंगे, धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम करेंगे। तो देखिए, लिख धातु है, इट का आगम हमने कर दिया, और त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। लिख धातु है, इट में क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या होता है, त्वान होता है। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ख आधा है, आगे ईश्वर है तो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, खी। आगे क्या बचा हुआ है, त्वान। तो लिख धातु में त्वतु प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या शब्द बनता है, लिखितवान शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, मुच धातु है, और त्वतु प्रत्यय है। तो मुच धातु, त्वतु में क्या शेष रहता है, त्वत शेष रहता है। उसे हम पुल्लिंग में बनाना हो तो त्वत के स्थान पर त्वान लिखते हैं। तो धातु के अंत में देखिए क्या है, च है, तो च को हम क्या करेंगे, कै आदेश करेंगे। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, मुक्तवान। मुच धातु में त्वतु प्रत्यय यदि हम बनाते हैं तो ये क्या बनता है, मुक्तवान शब्द बनता है। एक उदाहरण और देखिए, वद धातु है और त्वतु प्रत्यय है। ये जो वद धातु है ये कैसी है, ये सेठ धातु है। सेठ धातु है तो हम इसमें इट का आगम करेंगे। तो वद धातु, इट का आगम किया,
त्वतु में क्या शेष रहा? त्वत शेष रहा। वद धातु, इट में क्या शेष रहा? ई शेष रहा। पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या रहा? त्वान रहा। अब देखिए वह उपधा में आया है, तो वह आया है तो हम इसको क्या करेंगे? संप्रसारण करेंगे। तो वह को हम संप्रसारण क्या करेंगे? ऊ करेंगे। द आधा है, आगे ई स्वर है तो ई आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दी बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है? त्वान। क्या शब्द बन गया? उदितवान। तो वद धातु में एक त्वतु प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द क्या बनता है? उदितवान शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ नियम थे और उन नियमों के आधार पर हमने इन उदाहरणों को स्पष्ट किया और इन उदाहरणों से हमने त्वतु प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि त्वतु प्रत्यय यदि परे हो तो धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो आज हमने त्वतु प्रत्यय के बारे में जाना जिसका सूत्र है त्वतु निष्ठा। तय और त्वतु प्रत्यय इन दोनों को क्या कहा जाता है? निष्ठा कहा जाता है। अब देखिए ये जो तय प्रत्यय है ये भूतकाल में काम आता है, तो ये जो त्वतु प्रत्यय है ये भी भूतकाल में ही काम में आता है। इसका मतलब है कि कार्य की समाप्ति का बोध कराने हेतु भूतकाल में कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है। अब देखिए तय और त्वतु में ये अंतर है। तय जो प्रत्यय होता है ये कर्म एवं भाव में वाच्य में काम में आता है। तय प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ कर्म वाच्य का प्रयोग हो या भाव वाच्य का प्रयोग हो वहाँ हम तय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे धातु के साथ में। और यदि जहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग हो रहा है तो हम वहाँ त्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। भूतकाल के अर्थ में कर्म वाच्य एवं भाव वाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के अर्थ में कर्तृवाच्य में त्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों में अंतर है केवल। बाकी तय प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में, त्वतु प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में। कर्म एवं भाव वाच्य में तय प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य में त्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जो नियम है वो लगभग हमारे समान है। जो तय प्रत्यय में काम में आते हैं वो भी वही हमारे त्वतु प्रत्यय के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज त्वतु प्रत्यय के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।